हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाल किशन इजी केमिस्ट्री। तो बेटा आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम आपके लिए लाए हैं बोर बरी स्कीम मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल। तो डिफरेंट सेल में हम इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इससे रिलेटेड बोर एंड बरी बेटा टू साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ रूल्स बताए जिसके अकॉर्डिंग हम सेल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रूल है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल इज 2n²। तो किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं बेटा? 2n² होता है। इसमें n क्या चीज है? n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सेल, वेयर n इज नंबर ऑफ सेल। अब सेल को हम बेटा k l m n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट सेल को k से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड को l से, थर्ड सेल को m से और फोर्थ सेल को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4k शेल मींस फर्स्ट सेल। तो फर्स्ट सेल है तो इसलिए n की वैल्यू बेटा 1 होगी। तो n की जगह 1 रख दो, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। तो मींस फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटा? 2। तो फर्स्ट सेल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। फॉर एल सेल, सेकेंड सेल हो गई बेटा, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। n की जगह 2 रख दो फॉर्मूले में, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो 4 2 जा 8 मीन्स सेकेंड सेल हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। फॉर m सेल मीन्स थर्ड सेल है तो n की वैल्यू बेटा 3 होगी। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 2 जा 18 means third cell can have maximum 18 electrons. For n cell, n की वैल्यू 4 होगी फोर्थ सेल के लिए। तो फॉर्मूला में रखोगे n की वैल्यू 4, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16 2 जा 32 means fourth cell can have maximum number of electron 32. Second law बेटा, आउटरमोस्ट सेल कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एलिमेंट की जो लास्ट सेल होगी, आउटरमोस्ट सेल, उसको हम वैलेंस सेल भी कहते हैं। तो वैलेंस सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। तो सभी एलिमेंट की ये टेंडेंसी होती है कि उनकी आउटरमोस्ट सेल में किसी भी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एंटर इन ए सेल unless the inner cells are filled। तो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सेल में तब तक एंटर नहीं कर सकते जब तक इनर सेल्स मींस उस सेल से जो अंदर वाली सेल है जब तक वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो जाएंगी। ठीक है बेटा। फोर्थ रूल, any cell cannot have more than 8 electron unless 2 electrons filled in next cell। तो किसी भी सेल में, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इसका, कि किसी भी सेल में हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक फिल नहीं कर सकते जब तक कि उससे नेक्स्ट सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल ना कर दें। ठीक है बेटा। तो ये बोर बरी स्कीम है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल 2n² मींस फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 18 और फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेकंड, सभी एलिमेंट्स को अपनी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं मींस आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड, किसी भी सेल में जब तक उससे इनर सेल, अंदर की सेल्स जब तक कंप्लीटली फिल्ड नहीं होंगी तब तक किसी भी सेल में हम इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। फोर्थ, किसी भी सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक फिल नहीं कर सकते हैं जब तक कि उससे नेक्स्ट सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल ना कर दें। ठीक है बेटा। तो बेटा अब बोर बरी स्कीम के एग्जांपल मतलब अप्लाई करके दिखाएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन ले लिया सपोज हमने, सिंबल इसका H, एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी 1। तो एटॉमिक नंबर 1 है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए? 1, प्रोटॉन भी 1, न्यूट्रॉन मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो 1 - 1 0, न्यूट्रॉन 0 हो गए।
तो बेटा न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन 1 हो गए, न्यूट्रॉन हो गए 0। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन हम इसको यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गई किसकी, हाइड्रोजन की। सेकंड कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा 6 है, मास नंबर 12 है, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करोगे तो 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा हमारे पास 6। तो के सेल में कितने 2, एल सेल में कितने बच गए बेटा 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट सेल में चले गए, सेकंड सेल में बच गए कितने बेटा 4 इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन हो गए 6, न्यूट्रॉन हो गए 6। फर्स्ट सेल ड्रॉ कर दिया हमने, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल ड्रॉ कर दिया हमने बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन हमने सेकंड सेल में ड्रॉ कर दिए। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर होगी किसकी, कार्बन की। नियोन की बात करते हैं बेटा। नियोन का सिंबल Ne, एटॉमिक नंबर 10, मास नंबर 20। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा यहाँ पे 10, प्रोटॉन्स भी 10, न्यूट्रॉन भी 20 माइनस 10 10। अब टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए बेटा 10। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट सेल के में इलेक्ट्रॉन हो गए 2, सेकंड सेल में कितने बच गए बेटा 8। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी 12 और न्यूट्रॉन भी 10 और प्रोटॉन भी 10। फर्स्ट सेल ड्रॉ किया हमने, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए कितने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल ड्रॉ करी, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दीजिए इसमें, बहुत ही इजी है ये और एग्जाम में जरूर आता है क्वेश्चन इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का। नेक्स्ट है बेटा सोडियम। सोडियम का सिंबल Na, एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, लैटिन नेम है इसका नेट्रियम। इलेक्ट्रॉन बताएं तो इसमें कितने होंगे 11, प्रोटॉन भी 11, न्यूट्रॉन इसमें 23 माइनस 11 12। 11 इलेक्ट्रॉन को बेटा डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बच गए 1, तो मीन्स लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1, के में 2, एल में 8 और एम में 1 इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस इसका, प्रोटॉन हो गए 11, न्यूट्रॉन हो गए बेटा 12। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है यहां पर, और लास्ट सेल जो इसकी थर्ड सेल है वैलेंस सेल जिसको कहेंगे, आउटर मोस्ट सेल कहेंगे, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप इन एटॉमिक स्ट्रक्चर को ड्रा कर लीजिए जल्दी से, फिर हम दूसरा एग्जांपल बताएंगे। तो आपको बेटा एटॉमिक नंबर 20 तक के जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एलिमेंट है बेटा फॉस्फोरस। सिंबल इसका P, एटॉमिक नंबर 15, मास 31।
तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा 15, प्रोटॉन कितने हो गए बेटा 15 और न्यूट्रॉन कितने हो गए बेटा 16। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 15 का, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8 और थर्ड सेल में कितने बच गए बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस ड्रॉ कर दिया इसका हमने, प्रोटॉन 15, न्यूट्रॉन 16। फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बेटा 2, सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन बेटा 8। और थर्ड सेल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा इसमें, तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। ये हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर फास्फोरस का। क्लोराइन, सिंबल इसका Cl, एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35। इलेक्ट्रॉन इसमें बेटा कितने हो गए 17, प्रोटॉन भी 17 और न्यूट्रॉन कितने हो गए बेटा 18। डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का 2, 8, 7 हो गया। न्यूक्लियस में प्रोटॉन हो गए 17 और न्यूट्रॉन हो गए 18। फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन 8। बहुत ही इजी है बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। और लास्ट सेल इसकी जो है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 7, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7। नेक्स्ट पोटासियम, के एटॉमिक नंबर 19, मास 39। तो बेटा इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 19, प्रोटॉन कितने हो गए 19 और न्यूट्रॉन कितने हो गए 20। अब इलेक्ट्रॉन को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8 और थर्ड सेल में कितने बच गए बेटा 9। ठीक है, पर हमने अभी बताया था कि किसी भी सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक नेक्स्ट सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन ना फिल कर दें। तो मीन्स यहां पर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी पॉसिबल है जब नेक्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन हमको नेक्स्ट सेल में भेजना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो प्रोटॉन हो गए 19, न्यूट्रॉन हो गए 20। यहां पे नंबर ऑफ सेल हो गई 4। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, और बच गई लास्ट सेल, फोर्थ सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन 1। ये पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गई। लास्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर है बेटा इसमें किसकी, कैल्शियम की। सिंबल इसका Ca, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। इलेक्ट्रॉन भी 20 हो गए बेटा, प्रोटॉन भी 20 हो गए और न्यूट्रॉन भी इसमें 20 हो गए। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में कितने बच गए बेटा 10। लेकिन हमने बताया कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक नेक्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे 8 और 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे नेक्स्ट सेल में। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी 20 और न्यूट्रॉन भी 20। फर्स्ट सेल में इसके इलेक्ट्रॉन हो गए 2,
सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन हो गए 8। एग्जाम में बेटा कंपास लेकर जाएं, कंपास से ड्रॉ करें एटॉमिक स्ट्रक्चर को। थर्ड सेल में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 8 और फोर्थ सेल की बात करें तो फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन हो गए 2। ठीक है बेटा, इस तरह से आप एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। जल्दी से नोट कर दीजिए। तो बेटा आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।